नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। आज नई दिल्ली में भाजपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। तो हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा नेताओं ने संकल्प पत्र की खूबियां जनता के सामने रखी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद करनाल में पत्रकारों से बातचीत करते नजर आए और उन्होंने कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र विकसित भारत का दृढ़ संकल्प है। करनाल के कर्ण कार्यालय के अंदर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जहां घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, करनाल के पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन नंद, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय पटला और जिला प्रभारी भारत भूषण मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह थीम 2047 तक विकसित भारत बनाने की मोदी की गारंटी पर आधारित है। सैनी ने कहा कि कोरोना काल से जो फ्री राशन की योजना चल रही है वह आगे जारी रहेगी और मुद्रा लोन की योजना 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, जबकि आयुष्मान योजना में अब 70 साल से अधिक आयु के हर व्यक्ति को शामिल करने से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। 5 साल में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी। संकल्प पत्र की पहली कॉपी हरियाणा के झज्जर जिला के सिलानी गांव के किसान रामवीर चाहर को आज सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने किसान रामवीर को बधाई दी और पीएम मोदी का आभार भी जताया। देखिए, करनाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकल्प पत्र को लेकर आज पत्रकारों के समक्ष क्या कुछ कहा। देखिए 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन की पूरी रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र वो जारी किया है। पिछले 10 वर्षों में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कही हैं, उन सब बातों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और आज पूरा देश नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है। अब जो आज संकल्प पत्र जारी किया है, लाखों देश के लोगों का उस संकल्प पत्र में उनके सुझावों के साथ साथ उनकी भावनाएं और उन सुझाव और भावनाओं के साथ ये भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र तैयार किया है। ये मोदी की गारंटी का ये पत्र है, जिसमें आदरणीय मोदी जी ने आधारभूत संरचना को 3 हिस्सों में बांटकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। सामाजिक आधारभूत संरचना, अस्पताल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि का निर्माण। अगर हम पिछला कार्यकाल देखें, 2014 से लेकर के 2024 के बीच में देश ने एक बड़ी गति से विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। अगर हम बारीक से बारीक जगह पर भी नजर डालें तो पिछले 10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव वहां पर नजर आता है। और भौतिक आधारभूत संरचना, जिसमें सड़क है, पुल है, हवाई अड्डे हैं और बंदरगाहें हैं, देश के अंदर उनका निर्माण और गति से हो। सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना, इंटरनेट सेवाएं, 5G, किसानों के हित की विशेष चिंता की गई है इस संकल्प पत्र में। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मजबूती देना, MSP में लगातार बढ़ोतरी जारी रहेगी, सब्जी के उत्पादन और स्टोरेज के नए क्लस्टर बनाए जाएंगे, प्राकृतिक खेती को और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा, गरीब परिवारों को मोदी की गारंटी प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण
योजना जो 80 करोड़ परिवारों को कोरोना जैसे वैश्विक संकट में प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि मेरे देश के अंदर एक भी व्यक्ति भूखा पेट न सोए, और उसको लेकर के 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से की। इस योजना को अगले 5 सालों तक बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में, ये मोदी की गारंटी है, उसके अंदर किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके लोगों को सुपुर्द किए गए हैं, उनकी चाबियां सौंपी गई है। इस योजना को और विस्तार रूप देते हुए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच है कि हर सर के ऊपर छत हो, और उसकी गारंटी वो मोदी की गारंटी है, और मोदी जी हर सर के ऊपर छत देने का काम लगातार निरंतर इसको विस्तार रूप देते हुए जारी रखेंगे। और लोगों का बिजली का बिल मुफ्त हो, उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की, पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। उस योजना को भी विस्तार रूप देते हुए हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का ये संकल्प पत्र के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये जो योजना लॉन्च की थी, इसको विस्तार रूप देते हुए हर घर के अंदर उसको पहुंचाने का काम वो हमारी इस संकल्प पत्र के अंदर सरकार करेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने हमारे हरियाणा से ही एक बात कही थी, जब पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मुझे ये खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों के अंदर जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, बेटियों के हित में काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और जो एक कुरीति थी कि बेटियों को गर्भ में ही उनको मार दिया जाता था, उस कुरीति को भी समाप्त करने का काम, और उसमें हमारे सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो लगातार उसमें सहयोग करते हुए इस और सरकार ने उसके अंदर कड़ा रुख लेते हुए उस कुरीति को भी खत्म करने का काम किया है। और लगभग लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उनकी विकास के लिए कई योजनाएं भी चला करके उनको सशक्त करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस संकल्प पत्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। और इसको और गति से आगे बढ़ाते हुए 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा इंसेंटिव लेकर के हमारी माताएं बहनें सूरज ढलने का जो इंतजार करती थी, एक अन्याय उनके साथ होता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कार्यकाल के दौरान 11-11.5 करोड़ बहनों को शौचालय बना करके दिए, उनको इज्जत घर देने का काम किया है। और इस संकल्प पत्र में भी महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और रख रखाव रखने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि उनको इज्जत घर और जो सम्मान उनको मिल सके। उसके लिए संकल्प पत्र के अंदर सार्वजनिक शौचालयों को भी बनाने का वो निर्णय लिया गया है। आपातकालीन में 112 की क्षमता
को बढ़ाने का भी इस संकल्प पत्र के अंदर निर्णय लिया गया है। हम देखते हैं देश के ऊपर अगर नजर डालें, क्योंकि जो युवाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए और उनके रोजगार के लिए और मजबूती से संसाधन खड़े हों, उसके लिए हमारी सरकार ने इस संकल्प पत्र के अंदर पेपर लीक की जो एक बड़ी समस्या युवाओं के सामने रहती थी, उसके लिए कड़ा कानून बनाने का संकल्प इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है, ताकि जो युवा हमारा तैयारी करता है और फिर जब पेपर लीक की बात आती है तो उसका कहीं न कहीं मनोबल टूट जाता था। परंतु अब सरकार ने इस संकल्प पत्र के अंदर निर्णय लिया कि अगर इसके ऊपर एक कानून बना करके युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया जाएगा कि अगर कोई कहीं से ये पेपर लीक की घटना आती है और जो लोग उसके अंदर जिम्मेवार होते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उनको कानून बना करके उनको कार्रवाई की जाएगी। ये इस संकल्प पत्र के अंदर ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके अंदर कहा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे और इससे रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर वो खड़े हों, उसके लिए भी संकल्प पत्र के अंदर ये युवाओं को चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो स्टैंड अप है और चाहे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाने का काम इस संकल्प पत्र के अंदर वो किया गया है, ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अंदर आगे बढ़ाया जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इस संकल्प पत्र के अंदर उनके सम्मान के लिए कि 70 साल की आयु के हर वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ करके उसको दिक्कत ना रहे, कहीं देखने की आवश्यकता हमारे वरिष्ठ नागरिकों को नहीं रहे, उनके इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड ये देने का निर्णय इस संकल्प पत्र के अंदर वो किया गया है, ताकि हमारे बुजुर्ग वो सुनिश्चित रहें, उनको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना आए। कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के मिशन को शुरू करेंगे, जिससे किसानों को भंडारण सुविधाएं, सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज तथा फूड प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं वो देने का काम इस संकल्प पत्र के अंदर किया है कि हमारा जो किसान है, किसान वो मजबूती से पैदावार करे और पैदावार के साथ साथ चाहे उसको कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता हो, चाहे उसे भंडारण की आवश्यकता हो, उस सारे सिस्टम को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम इस संकल्प पत्र के अंदर ये बात कही गई है, ताकि उनको मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। सीएससी सेंटर्स को दुगना करने का संकल्प भी इस संकल्प पत्र के अंदर लिया गया है, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बड़े गांव हैं, उसके अंदर जो हमारे सीएससी सेंटर हैं उनको दूर ना जाना पड़े, नज़दीक में ही उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसकी संख्या भी बढ़ाने का काम वो इस संकल्प पत्र के अंदर हमारी सरकार ने ये किया है। किसानों के लिए जो उच्च उत्पादक बीज, नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी इस संकल्प पत्र के अंदर कि किसानों को जागरूक करते हुए कि वो नैनो यूरिया की तरफ जाएं, ताकि इसके अंदर जैसे नमो ड्रोन दीदी, अभी 15,000 नमो ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग दी गई है, ताकि ये यूरिया का, पेस्टिसाइड का वो अपनी फसल के ऊपर वो गिर सके। वहाँ पर जो नमो ड्रोन दीदी है उसके माध्यम से वो किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। और संकल्प पत्र के अंदर जो हमारे मत्स्य पालकों को समृद्ध और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वित्तीय सहायता और कौशल विकास को विस्तार देने का इस संकल्प पत्र के अंदर वो बात कही गई है, ताकि हमारे जो किसान हैं, मत्स्य पालन में वो अपना काम करना चाहते हैं, या हमारा युवा है वो कौशल लेना चाहता है, वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, ट्रेनिंग लेकर के अपना काम करना चाहता है,
उसके लिए कौशल विकास केंद्र भी खोलने का और उसका विस्तार करने का काम भी इस संकल्प पत्र के अंदर वो कहा गया है। संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग जैसे किसान, युवा, महिला, गरीब वर्ग का जीवन सुगम बनाने की गारंटी अगर इस संकल्प पत्र में दी है तो मोदी जी की ही गारंटी है कि आने वाले इन 5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, किसान की मजबूती के लिए, उसकी आय बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले, गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए, विभिन्न